सागर सिन्हा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों की वजह से ये चैनल के वीडियोस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, चैनल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूं, सपोर्ट कर पा रहा हूं। एक एक दिन में आज इस चैनल के वीडियोस 50-50 व्यूज क्रॉस कर जा रहे हैं एक एक दिन में और चैनल के सब्सक्राइबर्स बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। वेलकम टू यू इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क मार्केटिंग कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। सो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली फेसबुक के बारे में। फेसबुक पे कॉन्टैक्टिंग कैसे करें, फेसबुक से प्रोस्पेक्ट्स कैसे बढ़ाएं, फेसबुक से ज्यादा लोग कैसे लाएं। सर ये देखो, डिजिटल जमाना है, दुनिया डिजिटल चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, डिजिटल तरफ मूव हो रही है। तो फिर आप क्यों फिजिकली काम कर रहे हो? सर घर बैठे काम कर सकते हो। ये ज्यादा आसान है लोगों को ढूंढना फेसबुक के जरिए कंपैरेटिवली बाहर जाके ढूंढना ऑफकोर्स इज अ बेटर वे, बट ये ज्यादा आसान है और कम समय में आप ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो फेसबुक से। फेसबुक आज वैसे बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दे आर यूजिंग इट गलत तरीके से वो यूज कर रहे हैं। मैं आए दिन बहुत सारे मैसेजेस देखता हूं, लोग पोस्ट करते हैं कि हमें इस डिस्ट्रिक्ट में इतने 1000 लीडर्स की जरूरत है या फिर 1 लाख रुपए कमाना है तो मुझे इस नंबर पे कॉल करो। ऐसे ऐसे बेकार से फालतू के पोस्ट आते हैं। देखो सर, इनसे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला आपको। अगर कुछ कॉल्स आती भी हैं तो उन कॉल से आप परेशान ही होगे, या फिर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा, पहले से कोई लुकिंग जोन में होगा तो बाय लक आपको वो मिल सकता है, बाय लक। बट आज जो मैं तरीके की बात करने वाला हूं वो तरीका आप प्रूवन तरीका है। उस तरीके से आप अपनी टीम को ड्रास्टिकली बढ़ा सकते हो, बहुत कम समय में ज्यादा बढ़ा सकते हो, घर बैठे ये काम कर सकते हो। जो हाउसवाइफ्स की बहुत सारे मुझे कॉल्स आते हैं कि सर हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, कैसे कॉन्टैक्टिंग करें, कैसे अप्रोच करें, उनके लिए तो बेस्ट तरीका है ये। घर बैठे आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, बेस्ट तरीका। तो आज कुछ स्टेप वाइज बताऊंगा क्या क्या आपको स्टेप्स करने हैं फेसबुक पे प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बढ़ाने के लिए, ज्यादा लोगों को इनवाइट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स करने हैं। एक एक स्टेप्स ध्यान से समझना। अच्छा, उससे पहले कुछ चीजें बता देता हूं। आप जो ये सारे स्टेप्स करोगे ना, इससे आपको डेस्परेट नहीं लगना है। मतलब ऐसा लोगों को ना फील हो यू आर वेरी डेस्परेट फॉर समथिंग। एमएलएम इडियट्स की तरह, एमएलएम डेस्परेट की तरह बिहेव नहीं करना। बी लाइक अ कंसल्टेंट, बी लाइक अ स्टार्टअप ओनर। ठीक है, कैसे बताता हूं एक एक स्टेप। सर सबसे पहले तो आप एक काम करो। देखो, फेसबुक पे MEP फॉर्मूला के थ्रू लोगों को फाइंड आउट करो। MEP लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो अभी देखो। इस वीडियो में मैंने बताया कि MEP मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट आप कैसे फाइंड आउट करना है। 8 पैरामीटर्स मैंने दिए थे उस वीडियो में। उन 8 पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको अपना MEP फाइंड आउट करना है फेसबुक पे, उसी 8 पैरामीटर्स पे। उससे बाहर इधर उधर ट्राई मत करना, ठीक है। अगर ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो उन 8 पैरामीटर्स को ही ट्राई करना। अगर नहीं देखा तो सबसे पहले वीडियो देखो, वापस से इसको कंटिन्यू करो। तो पहला अप्रोच आपको फाइंड आउट करना है MEP के बेस पे लोगों को। आपको रिक्वेस्ट भेजनी है। अच्छा, रिक्वेस्ट कितनी भेजनी है? अपना एक गोल बना लो, अपना एक शेड्यूल बना लो कि 5 रिक्वेस्ट, सिर्फ 5 रिक्वेस्ट आपको पर डे भेजनी है। ज्यादा मत भेजना, ज्यादा भेजोगे तो स्पैम एक्टिविटी के तहत आपको फेसबुक ब्लॉक कर सकता है, आपकी आईडी ब्लॉक कर सकता है। तो ज्यादा मत करना, 5 रिक्वेस्ट इज इनफ। अपनी MEP ढूंढो सबसे पहले और उन्हीं MEP में से 5 लोगों को पर डे आप रिक्वेस्ट भेजो। अगर आप ऐसा करते हो, सर पहला फाइंड आउट, सेकंड स्टेप मैंने बताया कि अपनी MEP को आपको रिक्वेस्ट भेजना है। रिक्वेस्ट आप अगर 5 लोगों को रोज भेजते हो तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं और टोटल 35 लोगों को, कितने सर? टोटल 35 लोगों को आपने रिक्वेस्ट भेज दी और 35 लोगों में से मान लो अगर 20 लोग भी आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सर एक हफ्ते में आपको 20 नए लोग मिल गए जिस पे आपको काम करना है। अब काम क्या करना है वो भी बताता हूं। आई गेस पहला और दूसरा स्टेप आपको क्लियर हो गया। पहले स्टेप में आपको MEP फाइंड आउट करना है, मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट। सर मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट भूलना मत, ये यही काम करेगा, इसके बेसिस पे आपको काम करना है। सबको रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है, ऊट पटांग ऐसे वैसे लोगों को रिक्वेस्ट मत भेजना। सर रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप वो वीडियो का कंटेंट भूल गए हो तो दोबारा उस वीडियो को जाकर देखो, तब जाके इस वीडियो पाओ। तो पहला आपको करना है MEP फाइंड आउट करना है। सेकंड आपको करना है क्या? उनको रिक्वेस्ट भेजनी है, 5 रिक्वेस्ट पर डे। थर्ड स्टेप आपको क्या करना है? जिन लोगों ने आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया उनको एक प्यारा सा थैंक्स का मैसेज भेजो। थैंक्स के मैसेज में आपका मैसेज बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। लाइक
इस तरीके से आप लिख सकते हो कि थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट, योर प्रोफाइल लुक्स इंटरेस्टिंग टू मी, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू बिकम योर फ्रेंड। सर यहां पे एक लाइन को ऑब्जर्व करो आप, दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड टू बिकम योर फ्रेंड। आपने सामने वाले को इंपॉर्टेंस दिया, आपने ये बोला कि मैं आपका दोस्त बनना चाहता था, आपने ये नहीं बोला कि आपको मैंने ऐड किया, आपको मैंने अपने दोस्त बनाने के लिए ऐड किया। सर अपनी इंपॉर्टेंस कभी मत देना, आपके मैसेज में अपनी इंपॉर्टेंस मत देना। इंपॉर्टेंस ख्याल रखना, आपको जिस भी भाषा में, जिस भी स्क्रिप्ट का आप यूज करो, इंपॉर्टेंस सामने वाले को देना है आपको, ठीक है सर। एक सॉफ्ट सा थैंक यू का मैसेज भेज दिया। अच्छा, इस मैसेज को आप हिंदी में भी लिख सकते हो, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, हिंदी में आप हिंदी में भी इस तरीके से लिख सकते हो कि आपने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपका प्रोफाइल मुझे काफी अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपसे दोस्ती करने का डिसीजन लिया, या फिर दोस्ती करना चाहा मैंने आपसे। इस तरीके से आप बना के लिख सकते हो। इंपॉर्टेंस क्या है? सामने वाले को इंपॉर्टेंट फील कराना है, ठीक है सर, क्योंकि उसने आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है, ठीक है सर। अच्छा देखो सर, जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है ना, उनको एक बात बता दूं कि सर इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिखने की भाषा में इंग्लिश यूज करते हो ना, वो ज्यादा प्रीमियम फील देता है, सामने वाला आपकी थोड़ी ज्यादा वैल्यू देता है कंपैरेटिवली अगर आप हिंदी में लिखते हो। ये एक मेंटालिटी है लोगों की, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ये एक लोगों की मेंटालिटी है। तो हमको लोगों के मेंटालिटी के अकॉर्डिंग काम करना है, हमको मेंटालिटी चेंज करनी नहीं है। भैया इंग्लिश हमारी राष्ट्रभाषा है तो मैं हिंदी में ही लिखूंगा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो मैं हिंदी में ही लिखूंगा, ऐसा नहीं करना। लोगों को इंग्लिश सुनते ही थोड़ा प्रीमियम फील होता है, तो आप इंग्लिश में ही। अच्छा, इंग्लिश अगर आपकी कमजोर है, अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश अच्छी हो जाए आपकी, तो मैं उसके लिए भी आपको तरीके बता सकता हूं। शॉर्ट तरीका, कम समय में ज्यादा असर देने वाला तरीका। कोई कोचिंग वोचिंग नहीं जाना आपको, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना, कहीं नहीं जाना, घर बैठे नुस्खे बताऊंगा, तरीके बताऊंगा। अगर आप रियली चाहते हो तरीके मैं आपको बताऊं, तो मेरे वीडियो में कमेंट करो, वीडियो में कमेंट करो। ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करोगे तो मैं अगला वीडियो इसी टॉपिक पे बना दूंगा कि आप घर बैठे अपने इंग्लिश को कैसे अच्छा कर सकते हो। कुछ अच्छे ग्रामर के सेंटेंसेस, कुछ अच्छे वर्ड्स यूज करके आप प्रीमियम फील करा सकते हो लोगों को। सर इंग्लिश जरूरी है, अगर नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखी जा सकती है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हवा लोगों ने बना रखा है कि हमें इंग्लिश आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी सी चीज है, मैं तरीके बता दूंगा, आप आराम से कर लोगे। मुझे कमेंट में बताना जरूर अगर आपको वीडियो चाहिए। 3 स्टेप हमने कर लिए सर, थैंक्स का मैसेज भी दे दिया। 4th स्टेप में आपको क्या करना है? 4th स्टेप ध्यान से समझना, आपको जितने लोगों ने एक्सेप्ट किया है रिक्वेस्ट, उन सभी में से आपको हर किसी का प्रोफाइल विजिट करना है। प्रोस्पेक्टिंग में एक रूल है कि हमें सबसे पहले कस्टमर को जानना होता है, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने क्लाइंट को जानना होता है। तो यहां डिजिटली आप यूज कर रहे हो, बात तो कर नहीं रहे। कैसे जानोगे आपका प्रोस्पेक्ट कौन है, किस तरह का बिहेवियर है, किस तरह का नेचर है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, ये सारी चीजें आप उनके फेसबुक प्रोफाइल से जान सकते हो सर, बड़े आराम से। आज फेसबुक पे लोग इतने ज्यादा एक्टिव हैं, कहां लंच किया, कहां डिनर किया, कहां घूमने गए, क्या किया दिन में, ये किया वो किया, सब फेसबुक पे अपडेट कर रहे हैं, सब। और आप उनकी डेली एक्टिविटी देख करके बड़े आराम से समझ जाओगे कि इनकी पसंद क्या है और आपको इस बिजनेस में इनको क्या पिच करना है, आप समझ जाओगे। अच्छा, अब सवाल आता है कि ये कितने दिन आपको करना है? सर एक टारगेट बना लो आप, 10 प्रोफाइल आपको रोज विजिट करनी है और उनके सारे पोस्ट पे लाइक करना है, कमेंट करना है कुछ अच्छा सा। अगर वो कहीं घूमने गए हैं, कहीं डिनर किया, कहीं लंच किया या कहीं मूवी देखने गए, सारे पोस्ट आते हैं लोगों के, पोस्ट पे लाइक करो, कमेंट करो। आप जब कमेंट करोगे तो आपका कमेंट उनको हाईलाइट करेगा कि यार ये कौन है, लगातार मेरे प्रोफाइल पे इंटरेस्ट दिखा रहा है। आप अगर किसी के प्रोफाइल में इंटरेस्ट दिखा रहे हो ना लगातार, सर काम बन गया आपका। सर उनके दिल में आप जगह कर जाओगे। आज के टाइम में हर किसी को अपने पोस्ट के लिए वैलिडेशन चाहिए कि उनका पोस्ट सही है कि नहीं, लोग कितना ज्यादा पसंद कर रहे हैं उनके पोस्ट पे। हर कोई आज लाइक्स का भूखा है, कमेंट्स का भूखा है। जैसे मैं आपके कमेंट्स का भूखा हूं, आपके कमेंट्स मुझे यूट्यूब पे आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से हर कोई फेसबुक पे अपने कमेंट्स का भूखा है। आपने वही उनको दे दिया जिसकी उनको भूख थी। क्या दे दिया सर? कमेंट दे दिया, लाइक दे दिया। और ये काम 10 दिन तक लगातार करो आप। रोज नए जो उनके पोस्ट आ रहे हैं, लाइक करो, कमेंट करो, अगर अच्छा पोस्ट है तो शेयर भी कर दो, ठीक है। ये स्टेप करते ही सर आप उनके दिल में, उनके दिमाग में जगह बना लोगे। अब 10 दिन के बीच में
आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो, कभी कभी उनको मैसेज कर दिया, कुछ बहुत अच्छा पोस्ट उनका आया तो आप उनको मैसेज कर दो कि आपका ये पोस्ट मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, अगर कहीं घूमने जाने वाला उन्होंने पोस्ट डाला है तो आप पूछ सकते हो कहां घूमने गए थे, कौन से होटल में गए थे, मैं भी वहां जाने का प्लान कर रहा हूं, होटल कैसा है, कुछ इस तरीके से आप बना करके पूछ सकते हो। इट्स कॉमन सेंस लगाओ, उनसे सवाल पूछो। यहां तक आपको कोई बिजनेस की बात नहीं करनी सर, 10 दिन से पहले कोई बिजनेस की बात नहीं करनी, ठीक है। 10 दिन पूरे होने के बाद, अच्छा थैंक्स जो आप मैसेज भेजोगे ना उस टाइम पे, थर्ड स्टेप जो हमारा थैंक्स वाला था, वहां पे आपको अपने बारे में भी बता देना है, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, या फिर आई ओन्स अ स्टार्टअप, या फिर मैं एक स्टार्टअप चला रहा हूं, या फिर मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं। इस तरीके से कुछ अच्छे वर्ड्स यूज करके आप उनको बता सकते हो अपने बारे में, मैं ये करता हूं। और उनसे भी पूछ सकते हो कि आप क्या करते हो। सर लोग तो बता ही देंगे, इतना तो लोग हैं, लोग बता ही देंगे कि वो क्या करते हैं। आपने समझ लिया वो क्या करते हैं, दैट्स इट। वैसे आप प्रोफाइल देख के भी उनका समझ सकते हो क्या करते हैं वो। काम खत्म, ज्यादा बात नहीं करनी थैंक्स के मैसेज में। 10 दिन के बीच में कभी कभी आपने उनको इंटरप्ट कर दिया अपना मैसेज भेज के, 10 दिन के बाद आप उनको रियल मैसेज भेजोगे। रियल मैसेज हमारा क्या होगा, रियल मैसेज हमारा होगा कि सर अब आप उनको अब आपको उनसे नंबर मांगना है, नंबर मांगना है। हालांकि नंबर तो बहुत सारे लोगों के विजिबल होते हैं फेसबुक पे, लेकिन आपको वहां से नंबर उठा के कॉल नहीं करना, आपको नंबर लेना है, उनसे मांगना है। और अगर उन्होंने नंबर दे दिया तो इसका मतलब उन्होंने परमिशन दे दिया आपको कि हां यू कैन कॉल मी। बिना परमिशन के कॉल नहीं करना। अच्छा, नंबर मांगने के लिए आप बोलोगे हो क्या उनको, ऐसे नंबर मांगने से तो मिलेगा नहीं। नंबर मांगने से आप उनको ये बोल सकते हो कि एज आई स्टेटेड इन माय फर्स्ट मैसेज, जैसा कि मैंने आपको पहले मैसेज में बताया कि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं या फिर मैं एक स्टार्टअप ओन करता हूं, तो आप उनको बताओ कि मुझे कुछ अच्छे लोगों की जरूरत है, क्या मैं इसमें, क्या इस चीज में आपकी कोई मदद मुझे मिल सकती है, क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हो उसमें। अब जब किसी से आप हेल्प मांगोगे तो सामने वाला जाहिर सी बात है बोलेगा क्या मदद कर सकता हूं, है ना सर। अब आपके लिए आसान हो गया नंबर मांगना। अब आपको मिलना है सर उनसे, फेसबुक पे ही अपना बिजनेस का पूरा ग्रंथ मत खोल के रख देना। एक लाइन हमेशा याद रखो, हमेशा यू हैव टू डू प्रोस्पेक्टिंग ऑनलाइन बट यू हैव टू टेक देम ऑन बोर्ड ऑफलाइन। प्रोस्पेक्टिंग ऑनलाइन जरूर करो लेकिन ऑन बोर्ड हमेशा ऑफलाइन लाना है। प्लान हमेशा ऑनलाइन कभी नहीं दिखाना, ऑफलाइन दिखाना है प्लान। क्यों दिखाना है सर, जब हमें मैसेज के फॉर्म में किसी को प्लान बता देते हैं ना, प्लान तो बहुत सिंपल होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना आसान है कंपैरेटिवली किसी भी बिजनेस के, तो ये इतना आसान उनको दिखता है मैसेज में, और मैसेज हमारा और सिंपल होता है। तो मैसेज में देख करके उनको थोड़ा अटपटा लगता है, इतना आसानी से कैसे बिजनेस बन सकता है, पैसा आ सकता है, ऑड लगता है, ब्लॉक कर देंगे लोग आपको सर। रिस्पॉन्स तो नहीं आएगा, उल्टा ब्लॉक अलग कर देंगे, वो समझ जाएंगे ऐसा कोई MLM टाइप मुझे बुला रहा है। ठीक है सर, तो आपको अपॉइंटमेंट लेना है स्मार्टली, अपॉइंटमेंट लेके मिलना है उनको और मिल करके अपना प्लान बताओ। ठीक है सर। अब ये जो एक्टिविटीज आप करोगे, ये जो स्टेप्स मैंने बताए, ये सारे स्टेप्स अगर आप रोज करोगे ना, तो शुरुआत में तो आपको 1 से 1.5 महीना लगेगा अपना नंबर्स का डेटाबेस बनाने में, इतने सारे नंबर्स होने चाहिए आपके पास। बट 1 से 1.5 महीने बाद सिचुएशन ये आ जाएगी सर, डेली आपके पास 5 से 7 क्लाइंट्स होंगे, डेली मीटिंग के लिए, डेली बात करने के लिए, एवरी डे। इतना फास्ट रिजल्ट आपको ही फिजिकली बाहर ढूंढने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। फेसबुक इतना तगड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना तगड़ा रिजल्ट आपको दे सकता है। बस इंटेलिजेंटली, स्मार्टली काम करो, इडियट्स की तरह बिहेव मत करना, डेस्परेट की तरह बिहेव मत करना। ज्यादातर लोग ये करते हैं, पहले ही मीटिंग में, पहले ही बातचीत में अपना बिजनेस, मेरा ये बिजनेस है, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, आप मुझे अपना नंबर दो, पहली बार में अरे ब्लॉक हो जाओगे, ब्लॉक कर देंगे। और फिर कहेंगे लोग ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक तो करेंगे ही, आप कर ही ऐसी हरकत रहे हो, कर ही आप ऐसी हरकत रहे हो। सर ऐसी हरकत नहीं करना, बी अ जेंटलमैन, बी अ बिजनेस कंसल्टेंट, बिहेव लाइक अ ओनर, बिहेव लाइक अ ओनर, डोंट बी डेस्परेट। एक चीज मैं समझता हूं कि जब आप प्रोस्पेक्टिंग फेसबुक पे कर रहे होगे तो आपके मन में अभी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। अब सारे सवाल का जवाब तो वीडियो में नहीं दे सकता, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हो, मेरे वर्कशॉप में आओ। अगला वर्कशॉप जयपुर में 5 मई 2019 को आ रहा है, वहां पे आप फ्री होकर मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। मैं वहां पे आपको हाथ पकड़ पकड़ के
MLM बिजनेस में तेजी से कैसे आगे बढ़ना है वो सिखाऊंगा, ठीक है, जो इंडस्ट्री में कोई भी नहीं सिखा रहा आपको, ठीक है। तो वहां पे मैं ये सिखाऊंगा। 5 मई 2019 को अगला इवेंट जयपुर में है। अच्छा, पिछले आपको याद है ना, नोएडा में मैंने करा था। नोएडा में बहुत सारे लीडर्स आए थे, बहुत सारे लीडर्स ऑलरेडी इसी इवेंट को दोबारा उन्होंने बुक करा है। पहले वो अकेले आए थे, अब अपनी पूरी टीम को लेकर दिल्ली से जयपुर पहुंच रहे हैं, पंजाब से जयपुर आ रहे हैं, चंडीगढ़ से जयपुर आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं। तो आप ये मौका मिस मत करना। टिकट 50% ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, 50% और बचा है। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक ये बुकिंग अलाउड है, उसके बाद बुकिंग क्लोज। तो जल्द से जल्द आप बुकिंग कर लो। ऐसा ना हो कि नोएडा की तरह मुझे बुकिंग क्लोज करनी पड़े और लास्ट में फिर आपको सर सॉरी बोलना पड़े कि टिकट नहीं है हमारे पास। तो एज सुन एज पॉसिबल डू योर बुकिंग। उसके साथ अगर आपने मुझे फेसबुक पेज पे कनेक्ट नहीं हुए हो, फेसबुक पेज से मुझे कनेक्टेड रहो मुझसे। मैं वहां लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता हूं, पोस्ट डालता रहता हूं। स्टे अपडेटेड विद मी, कनेक्टेड रहो मुझसे। और लाइक करना तो आप भूलते नहीं, मुझे पता है। शेयर भी करते हो आप, थैंक यू वेरी मच लाइकिंग एंड शेयर। और कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। आपके कमेंट्स ही मुझे और प्रोत्साहित करते हैं कि मैं और आपकी हेल्प करूं। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को, क्योंकि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में इतने तगड़े तगड़े टिप्स मैं देता हूं, आपको कहीं से नहीं मिलने वाला सर। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।